तो भाइयों, ग्रुप डी 2026 का जो वैकेंसी आया है 22,000 समथिंग कुछ वैकेंसी आया है, उसमें सीसीए वाले कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरने में ये इशू उनको क्रिएट आ रहा है कि हाँ, वो मार्क्स नहीं भर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है। इस पे मैंने स्टडी किया है। तो अगर आप ये उसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, चाहे उसका पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ेंगे, तो पॉइंट 12 में पूरा उसके बारे में विवरण दे रखा है, एक्ट अप्रेंटिस के बारे में। तो चलिए प्रूफ के पास चलते हैं कि आखिर में रेलवे क्या कहना चाहता है और क्यों ये इशू आ रहा है कि नंबर नहीं ऐड हो पा रहा है। चलिए उस पर चलते हैं। तो देखिए, हम आ गए हैं CEN 09/2025 रेलवे ग्रुप डी के PDF पे। इस पे हम देखते हैं। इसमें अगर हम देखें ना भाई, तो इसमें देखिए, रात में मैंने इसमें अध्ययन किया है इसके बारे में कि हाँ, आखिर ये इस तरह से इशू हो क्यों रहा है। क्योंकि बहुत सारे छात्र ग्रुप में भी पूछ रहे थे, मुझे पर्सनली मैसेज भी कर रहे थे कि देखिए ना, और मुझे कमेंट भी कर रहे थे वीडियो पे कि हाँ, ये ऐड नहीं हो रहा, ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो मैंने बताया था कि कुछ इंटरनल इशू है, उसके रिगार्डिंग ही ये नहीं हो रहा है। तो भाई देखो, मैंने कल PDF पढ़ा ध्यान से, समझ में आया। देखो यहाँ पे, ये देखो, अगर यहाँ पे ये 12.0 पढ़िएगा तो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का पूरा यहाँ पे विवरण दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 12.2 से लेके 12.8 तक सब कुछ आपके बारे में इसमें समझा रखा है। तो भाई, इंग्लिश से ज़्यादा आप हिंदी में बेहतर समझ पाइएगा, तो मैंने इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर रखा है। चलिए हिंदी में जानते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है। रेलवे भर्ती CEN नंबर 09/2025 के नोटिफिकेशन में बिंदु संख्या 12.0। चलिए पढ़ते हैं। 12.1 यहाँ से देखिए 12.1, रिक्तियों का आरक्षण रेलवे संस्थानों में प्रशिक्षित और NCVT द्वारा नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC प्राप्त द्वारा CCAs के लिए अलग से निर्धारित रिक्तियाँ की गई हैं। ये आरक्षण क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल होगा, जैसे PWD और भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन। अगर योग अप्रेंटिस नहीं मिलते हैं तो उन्हें खाली सीटों को दूसरे उम्मीदवारों से भर दिया जाएगा। यानी कि देखो, जैसे कि 2019 में हुआ था कि पूरे छात्र नहीं मिल पाए थे, तो उसमें क्या किया था कि जनरल जो कैंडिडेट होते हैं उससे उस सीट को भर दिया गया था। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 12.2 कट ऑफ डेट 2-3। मेरे भाई इसको ध्यान रखिएगा, बहुत से छात्र यहाँ पे दिक्कत होगा उन लोगों से। यहाँ पे ध्यान दिखिएगा, 2 तारीख 3रा महीना 2026। अप्रेंटिस पूरी करने की अंतिम तिथि 2 मार्च 2026 है। यदि आपने इस तारीख से पहले परीक्षा दे दी है, भले ही रिजल्ट ना आया हो तो भी आप पात्र माने जाएंगे। समझ रहे हो यहाँ पे। हालांकि बाद में जब मॉडिफिकेशन विंडो खुलेगी तब आपको अपने अंक पोर्टल पर भरने होंगे। यहाँ से देखिए, ये लाइन आपको बहुत तक क्लियर करेगी। ठीक है, अगर आप अंक नहीं भरते हैं तो आपको NCVT वेटेज का लाभ नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय NAC सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है कि देखिए 2 मार्च लास्ट डेट है। इस 2 मार्च तक जो भी अप्रेंटिस अभी जो कर रहा है करंट में, अगर उसका 2 मार्च से पहले एग्ज़ाम वगैरह हो चुका है, चाहे उसका प्रैक्टिकल वगैरह कंप्लीट कर दिया गया है, अब उसका जो है तो वो ये भर्ती भर सकता है। ठीक है, ये भी बहुत सारा इशू है कि हाँ भाई, सर हम भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, हमारा इतने तारीख को कंप्लीट हो रहा है। तो भाई देखिए, सीधे मुद्दे पे यही देखा जाए कि 2 तारीख से पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। भले ही आपके पास सर्टिफिकेट ना आया हो, पर आपके पास इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए 2 तारीख से पहले। उसके बाद वाला मान्य नहीं होगा, और 2 तारीख से पहले वाला इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। और देखिए, अगर इसमें क्या होगा कि देखिए, जब इसमें फॉर्म फिलअप हो जाएगा, फिर इसके बाद एक मॉडिफिकेशन लिंक आएगा। ठीक है, इसमें एक मॉडिफिकेशन लिंक आएगा। उस टाइम आपको जो है आपको ये बोलेगा कि हाँ, आप अपने अंक उसमें पुट कर दीजिए। अगर उस समय अगर आप नहीं भरते हैं तो आप
उम्मीदवार नहीं कहलाएंगे। ये फिक्स है पूरी तरह से, ठीक है। रेलवे यही समझाना चाहता है आपको। चलिए आगे देखते हैं। 12.3 आवेदन की स्वतंत्रता। कोर्स पूरा करने वाले अप्रेंटिस किसी भी आरआरबी या आरआरसी में आवेदन कर सकते हैं, चाहे उन्होंने किसी भी रेलवे प्रतिष्ठान एस्टेब्लिशमेंट से ट्रेनिंग ली हो, ठीक है। 12.4 पढ़ लेते हैं। मेरिट में वेटेज। मेरिट लिस्ट तैयार करते समय और आपके एनसीवीटी परीक्षा के अंक 1/3 वेटेज दिया जाएगा, यानी अंतिम मेरिट सीबीटी के नंबर और एनसीवीटी के नंबर के आधार पर बनेगी, ठीक है। यही दोनों, यानी यही समझा रहा है कि 2/3 और 1/3 के ही अनुसार आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। आपकी इसी पे मेरिट बनेगी, ठीक है। तो आगे चल लेते हैं। 12.6 पढ़ लेते हैं। तो पीईटी से छूट, ये आप जानते ही हो कि ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको इसमें छूट मिलती है, चाहे वो विद्यार्थी, देखिए चाहे वो अच्छे मार्क्स लेके, यानी मान के चलिए वो हायर मार्क्स ले आके वो जर्नल में चल जाता है, ओपन बहाली में चल जाता है, फिर भी उसका पीईटी माफ़ रहता है। और जानते हैं मेरे दोस्तों, ये पीईटी जो है ये 2018 में ये नहीं था, पीईटी भी देना था, प्लस में एक मिनिमम मार्क्स था, उसको पार करना था, तब जाके आप अप्रेंटिस के द्वारा आप कंप्लीट कर पाएंगे और चाहे नौकरी ले पाएंगे। तो इसीलिए 2018 में बहुत कम विद्यार्थी ही क्वालिफाई कर पाए थे। विद्यार्थी थे उस समय तो बिल्कुल थे, क्योंकि पुराने वाले कैंडिडेट भी थे जो कि ये ओटीएस का मांग करते हैं, जीएम पावर की मांग करते हैं, तो ये भी था। तो देख लेते हैं आगे। 12.7 पढ़ लेते हैं। अंक अपलोड रेलवे से प्रतिष्ठित अप्रेंटिस को ऑनलाइन आवेदन के समय अपने एनसीवीटी परीक्षा के अंकों का विवरण अपलोड करना होगा। कब? जब मॉडिफिकेशन लिंक रेलवे प्रोवाइड कराएगा तब, ठीक है। अब 12.8 में, जो कि लास्ट पॉइंट है, अनिवार्य जानकारी। यदि कोई उम्मीदवार अपने एनसीवीटी अंक भरने में विफल रहता है तो उसे अंकों का वेटेज 1/3 का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप सीधा जर्नल में कैंडिडेट चल गए, आप सीसीए नहीं कहलाएंगे। ये चीज़ बात इतनी समझ में आ गई। तो अभी आप फॉर्म भर दीजिए, कोई अभी मार्क्स नहीं भरा जाएगा, क्योंकि देखिए अभी 2019 में क्या होता था कि बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या किया है कि मतलब कि वो माफ़ कीजिएगा 2024 वाले में क्या किया है कि बहुत सारे कैंडिडेट भरे हैं, तो किसी का क्या है कि मार्क्स अपलोड हुआ भी और अपलोड नहीं भी हुआ, ठीक है। बहुत किसी का इशू आ रहा था शुरुआत में ही, इसीलिए रेलवे ने क्या किया है कि एक ही बार आप शुरुआत में भर दीजिए कि हाँ आप यस करके आप बढ़िएगा, तो हाँ आपका कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ आप एक्ट अप्रेंटिस है। उसके बाद फॉर्म फिलअप करने होने के बाद एक डेट निर्धारित की जाएगी और आपको मेल आ जाएगा कि मॉडिफिकेशन का, ठीक है। आप इसमें अपने नंबर आप ऐड कर लीजिएगा, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा आपको अलग से, उसमें आप ऐड कर दीजिएगा। और उसमें एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, मान के चलिए 10 से 15 दिन या 10 दिन ही मानकर चलो, ज़्यादा टाइम नहीं देता है अब, क्योंकि कैलेंडर वाइज चल रहा है, तो फास्ट प्रोसेस हो चुका है रेलवे का। तो इतने टाइम में आप सारे सीसीए को फॉर्म फिलअप कर देना है, फॉर्म का सारा डिटेल आपको एक बार चेक कर लेना है और अपने अंक अच्छे से देख के पुट कर देना है। उसमें कोई विफल मत होइएगा। अगर विफल जो भी छात्र रहता है तो वो सीसीए कैटेगरी से बाहर निकल जाएगा, जर्नल में चल जाएगा। तो भाई वीडियो में मैं इतना ही मैं समझाया हूँ, बात आगे चलते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो ऐसा करिएगा कि इस चैनल से जुड़िएगा, और जहाँ तक हो सके एक स्टाफ होने के नाते मैं आप लोगों को पल का अपडेट दूंगा। जो भी इंटरनल कोई न्यूज़ होता है मैं आप तक प्रोवाइड करवाऊंगा। और ख़ास करके सीसीए वालों के लिए मेरा दिल से बहुत ज़्यादा उनसे जुड़ाव है, क्योंकि मेरे खुद के छोटे भाई ने सीसीए कर रखा है, इसी बार 2025 में ही कंप्लीट किया उसने।
तो मैं बारीकी से जानता हूँ उन लोगों का दुख और दर्द। तो चैनल से जुड़िए और यूनिटी बनाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।